बच्चों, हम लोग आज इस वीडियो में पीएच वैल्यू के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा छोटा सा वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। इसमें कुछ कॉमन सब्सटेंस हैं, उनकी पीएच वैल्यू के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों को ये पता है कि पीएच वैल्यू जो है 0 से 14 होती है। 0 से 7 तक मतलब 6.9, अगर 7 हो जाता है पीएच वैल्यू किसी का तो वो होता है वाटर का। 7 से कम वाले जितने होते हैं सारे एसिड होते हैं। 7 से ज़्यादा 14 तक, 7.1 से 14 तक जिसकी भी पीएच वैल्यू होती है वो बेस होता है। अब एसिड और बेस दो चीजें हम पीएच वैल्यू में देखते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। उसके साथ साथ हम इसमें देखते हैं कौन सा मेरा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा वीक बेस है और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस। आइए कुछ चीजों को जानते हैं, फिर कुछ कॉमन सब्सटेंस है उनके पीएच वैल्यू को हम लोग जान लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं। ये हमारा एक होता है पीएच स्केल, जिसमें 0 से 14 तक होते हैं पीएच वैल्यू। और जो 0 से 7 मतलब मेरा क्या होता है, एम फॉर न्यूट्रल। 7 मेरा न्यूट्रल होता है। 7 किसका पीएच वैल्यू होता है, वाटर का होता है। 7 से पहले के जितने होते हैं वो सारे एसिड होते हैं। 0 से 3.5 तक स्ट्रॉन्ग एसिड Sa, और 3.5 से ऊपर 7 तक, 7 से पहले तक वो होता है वीक एसिड। और 7.1 से लेकर 14 तक सारे बेस होते हैं। लेकिन 7.1 से लेकर 10.5 तक क्या होते हैं, मेरे वीक बेस होते हैं। और 10.5 से ऊपर से 14 तक मेरे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। हम लोगों को यह पता है कि एसिड में हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज होता है और बेस में हाइड्रोजन OH माइनस आयन रिलीज होता है ज्यादा। तो अगर कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस अगर बेस में है तो उसमें OH माइनस आयन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा रिलीज होगा। और जो चीज एसिड में है उसमें OH प्लस आयन रिलीज होगा। ये छोटी सी चीज थी। आइए हम लोग कुछ सब्सटेंस जानते हैं, उनकी पीएच जानते हैं। तो देखिए यहां पे है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच होता है 0, मतलब यहां पे। अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच होता है 1.0। गैस्ट्रिक जूस जो कि हमारे स्टमक में डाइजेशन का काम करता है, जिसको हम डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, उसका पीएच वैल्यू होता है 1.4। मतलब ये भी एसिड है और हल्का एसिड नहीं है, वीक, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब 3.5 के ऊपर जाएगा तब मेरा वीक एसिड आएगा। तो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0 पीएच, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1.0 पीएच, और गैस्ट्रिक जूस या फिर डाइजेस्टिव जूस जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे स्टमक में होता है, उसकी पीएच होती है 1.4। और लेमन जूस लेमन जूस जो हम लोग लेमन का जूस पीते हैं ना, उसकी पीएच होती है 2.5। अब विनेगर जो हमारा सिरका होता है घरों में, उसका पीएच होता है 4.0। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड थे, लेकिन ये जो आ रहा है वीक एसिड हो गया। जब तक 7 के ऊपर नहीं जाएगा तो बेस नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड थे। विनेगर 4.0 पीएच। टोमेटो जूस का जो पीएच होता है, टमाटर का जूस, उसका होता है 4.1 पीएच। कॉफी जो हम लोग कॉफी पीते हैं, उसका पीएच होता है 5.0, मतलब एसिड है, वीक एसिड। सॉफ्ट ड्रिंक जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, इसका जो पीएच होता है वो होता है 6.0। तो ये भी एसिड है लेकिन वीक एसिड है। उसके बाद जो हम दूध पीते हैं, मिल्क का हमारा जो पीएच होता है वो होता है 6.5। ठीक। अब हमारा आ गया प्योर वाटर, पानी जो हम लोग ज्यादातर पीते हैं, पानी ही पीते हैं।
उसका पीएच हो गया 7.0, 7 पीएच यहां पर एकदम आएगा। अब इसके ऊपर कोई किसी का पीएच होगा वो सारे बेस, 7 से नीचे जिसका पीएच होगा वो सारे एसिड। अब उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड होंगे। तो सलाइवा, सलाइवा जो हमारा थूक होता है, खाना खाने से पहले सलाइवा का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, मतलब वो बेस में होता है। लेकिन जब सलाइवा हमारा जो होता है खाना खाने के बाद उसका पीएच हो जाता है 5.8, मतलब ये एसिड होता है। खाना खाने से पहले जो सलाइवा मेरा होता है उसका पीएच जो होगा 7.4 होगा, लेकिन खाना खाने के बाद सलाइवा जो हमारा थूक होता है उसका पीएच होता है 5.8। ठीक, मतलब खाना खाने से पहले वो बेस में होगा और खाना खाने के बाद सलाइवा एसिड हो जाता है। ब्लड, हमारे खून का ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4। अब एक जो अंडा होता है एग, उसका जो पीएच होता है वो होता है 7.8। उसके बाद टूथपेस्ट, जो हम लोग मंजन करते हैं ना टूथपेस्ट, उसका जो होता है पीएच वो होता है 8.0। ये तो हमारे कुछ सब्सटेंस की पीएच वैल्यू थी। अब बेटा इसमें से ना जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। क्वेश्चन में आ जाता है कि पीएच किसका क्या है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि इसका पीएच कितना होगा, इसका पीएच कितना होगा। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर एसिड है उसमें तो H+ आयन बहुत ज्यादा निकलता है, और अगर बेस है तो OH- आयन बहुत ज्यादा निकलता है। ठीक, तो 7 से ऊपर जिसका भी पीएच होगा वो सारे बेस होंगे, 7 से नीचे जिसका पीएच होगा वो सारे एसिड होंगे। और एसिड दो तरह के होंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और एक वीक एसिड होगा। उसके बाद बेस भी दो होंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा और एक वीक बेस होगा। तो ये तो छोटा सा एक टॉपिक था जो आपको बताना जरूरी था। ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बाद का हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट से हम लोगों ने इस टॉपिक को उठाया है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा नॉर्मली, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कुछ जानेंगे। ठीक, आज के इस वीडियो में इतना ही।